हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं और हाल ही में यही बात चल रही है कि क्या बाज़ार यहाँ पे वापस गिर सकता है। हर कोई इसी से रिलेटेड बात करे कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों हर कोई ऐसे ही बात करे कि बाज़ार में यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों को 8 से 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 वजह बताऊंगा, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर उसका निचोड़ कि अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले तो हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार में अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है एंड यहाँ पे गिरावट के चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कौन से 10 रीज़न है जिसके बदौलत हर कोई यहाँ पे बातें कर रहा है कि बाज़ार में यहाँ पे गिरावट आ सकती है, बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आप चाहो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, उसे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड आज के दिन आप देख सकते हो ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है कि अगले 5 दिन बाजार में क्या क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने पेश कर दिए। वो वाला वीडियो भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे बाजार में लगभग चल रहे 11,200 पे ही, ऐसे ही पकड़ सकते हो आप लोग। एंड यहाँ पे जो गिरावट थी, मतलब मैं 6 महीने का चार्ट पैटर्न आपके सामने यहाँ पे ओपन करूँगा, वहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करें जो एक गिरावट थी, एंड यहाँ से लगभग बाजार रफली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 45 to 50% यहाँ पे निचले लेवल से भाग चुका है, इतना तेज़ रैली। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों को जो पूछ रहे कि क्यों यहाँ पे बाजार गिर सकता है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स है। सबसे पहले अगर डाउट है कि ये रैली इतनी 50% की रैली, इतना बड़ा जो हम लोगों को जंप देखने को मिला है, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई बड़ी वजह नहीं, मतलब सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम अभी चल रहा है बाजार में तो क्या है, वो कोविड का ही चल रहा है। तो क्या इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन सामने आई है, कोई सोल्यूशन सामने आया है, क्या हमारा ग्राफ नीचे गया है, कोई लॉकडाउन इजी हो चुका है, सारी जगह ओपन हो चुके हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारे जो बड़े बड़े सिटीज़ है, क्या वहाँ पे कोरोना खत्म हो चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ये 50% ये बड़ी रैली है, उसके पीछे अगर हम लोग वजह देखें तो कोई ठोस वजह नहीं है। वजह सिर्फ एक ही थी कि यूएस मार्केट, अमेरिकन बाजार जिस तरीके से तेज़ दौड़ते हुए देखने को मिला, डो जोन्स जिस तरीके से हम लोग को तेज़ होते हुए देखने को मिला, उसी के कारण हमारा भी मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। तो ये थी सबसे नॉर्मल वजह जिसके बदौलत हमारा मार्केट यहाँ पे तेज़ हो चुका है। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग इस रैली के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये कितनी सस्टेन हो पाएगी, उसी के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे बात करनी है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें पीई रेशो की भी, तो पीई रेशो में आपके सामने यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करके ओपन करना चाहूँगा। ये देखिए आपके सामने पीई रेशो ओपन हो चुका है। एंड ये मैं वीडियो आप लोगों को मतलब बता रहा हूँ 1 जुलाई, 2nd, 3rd, 6th, जितना हम लोग नीचे जाएंगे हम लोग लेटेस्ट पी रेशो के पास पहुंच जाएंगे। सो आप लोग देख सकते हैं पीई आपके सामने यहाँ पे मैंने ओपन किया। 26 पहले चल रहा था 1 जुलाई को, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे 26 से 27, बाद में 28 हम लोग को देखने को मिला। एंड अभी हम लोग नीचे जाते जाते अगर आप लोग देखोगे लास्ट पीई रेशो जो कि 24 जुलाई का ही हम लोगों को यहाँ पे फ्राइडे पे देखने को मिला, वो सबसे हाईएस्ट अभी तक का हम लोग को देखने को मिला है, जो कि पिछले टाइम था 29.20 एंड अभी 29.35 हो चुका है। सो कभी भी पीई रेशो आप सभी लोग पता है 30 के करीब आ जाता है तो बहुत बड़ा एक खतरे का घंटी बज जाती है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि पी रेशो ये 30 पहुंच जाने के बाद बाजार रीज़न ढूंढना शुरू कर देता है कि हम लोग को कोई तो बड़ा रीज़न चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्रैश हो सकेंगे। सो ये सबसे बड़ी बात है जो कि बताया जा रहा है कि पीई रेशो भी 30 के करीब पहुंच चुका है। एंड जो हमारी रैली है 50% की, उसमें भी अगर हम लोग ठोस वजह देखें, फिलहाल की जो प्रॉब्लम की सोल्यूशन ही यहाँ पे फाइंड नहीं हुआ है, तो उसके बदौलत यहाँ पे बाजार भागा हुआ है। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है, वो होता है गोल्ड के प्राइजेस। यस, गोल्ड का प्राइस अगर आप देखोगे तो लगभग 52 से 53,000 जा चुका है। इंडिया की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली की बात करें, हर सिटीज़ में हर जगह पे आप लोगों को अलग अलग मिल जाएगा। सो रफली हम लोग पकड़ सकते हैं 50,000 से 53,000 के आसपास हम लोग को गोल्ड देखने को मिल रहा है। एंड हमेशा याद रखना, जब भी गोल्ड में हम लोग को रैली देखने को मिलती है, ये इक्विटी बाजार के लिए कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये सब्सटीट्यूट माना जाता है। जब भी इक्विटी बाजार जो रहता है एंड गोल्ड रहता है, अगर किसी को लगता है कि इक्विटी बाजार में ज़ोरदार गिरावट आने वाली है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो यहाँ पे निवेश ना करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके अपना पैसा गोल्ड में शिफ्ट कर देते हैं। एंड आप लोग देख सकते हैं गोल्ड की प्राइस अभी चल रही है लगभग 50,000 से भी ज़्यादा। सो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे इक्विटी बाजार में हम लोग को यहाँ पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, इसलिए बहुत बड़े प्लेयर यहाँ पे गोल्ड में अपना
इन्वेस्टमेंट कर रहे, गोल्ड ETF यहाँ पे खरीद रहे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग को गोल्ड में होते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये हिस्ट्री भी गवाह है कि जब भी गोल्ड प्राइजेस में हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती है, मतलब इक्विटी बाजार में यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये एक इंडिकेशन है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी एक वजह हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे एक्सपर्ट रहते हैं। RBI गवर्नर ने भी यहाँ पे अपनी बात सबके सामने रखी थी कि इंडिया की GDP, इस बात तो आप लोग ग्रोथ को तो भूल ही जाइए, ग्रोथ को तो सीधा क्रैश कर देना। यहाँ पे हमारी जो GDP है लगभग नेगेटिव भी जा सकती है, अभी कितना जाएगी वो पता नहीं, बट नेगेटिव भी जा सकती है, ये बात यहाँ पे बताई है। मतलब सीधा सीधा बताया गया कि GDP में यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं रहेगी इस वक्त। यहाँ पे हमारी GDP नेगेटिव में फिसल सकती है, क्रैश हो सकती है। एंड उसके बावजूद हमारे मार्केट में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये भी एक पॉइंट है, इसीलिए सब लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे शायद से बाज़ार में गिरावट आगे हम लोग को देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी को भी अगर हम लोग देखते तो ऐसी बात नहीं थी कि जब कोरोना नहीं था कि हमारी इकोनॉमी एकदम फर्स्ट क्लास थी, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं थी। तभी भी हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, बट अभी तो वहाँ पे और भी 10 गुना प्रॉब्लम्स जुड़ चुकी है। सो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमारे बाज़ार में आने वाली तेज़ी एक बहुत ही एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देती है। एंड उसी के बदौलत यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कोविड जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोरोना एंड इसी से रिलेटेड बढ़ने वाला लॉकडाउन, ये जितना बढ़ेगा आप सभी लोगों को पता है उतना ही हमारी GDP इकोनॉमी के लिए ये घातक रहेगा। बट आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कोई सॉल्यूशन सामने नहीं आया, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, उसी के बावजूद 50% बाजार नीचे से जंप कर चुका है। सो ये सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ये जो प्रॉब्लम है हमारा दिन ब दिन बड़ा होते ही जा रहा है। सो उसके बावजूद ये बड़ा होते जा रहा है, हमारा मार्केट भी भागते जा रहा है। सो ये इसीलिए शक्तिकांता दास ने भी बोला था कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये डिसकनेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है एंड बाजार को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें तो यहाँ पे कोई भी तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए छोटी मोटी जंप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट 50% तक की जंप यहाँ पे किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी तेज़ी से बाजार यहाँ पे रिकवर कर जाएगा। तो उसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे और एक बड़ी वजह एंड वो सबसे मेन वजह मानी जाती है कि अमेरिकन बाज़ार, यस, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश रखे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे होने वाले हैं प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2020, वो हम लोग को नवंबर में यहाँ पे देखने को मिलने वाले। एंड हमेशा इलेक्शन के पीरियड में बाज़ार को हमेशा जितना हो सके खुश रखने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे रैली आ जाती है। तो हमारे मार्केट भी आप सभी लोग पता है US मार्केट को कॉपी करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे उस मार्केट में रैली आ रही है, तो यहाँ पे भी हम लोग को रैली देखने को मिली हुई है। और अगर हम और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करें तो फेडरल रिजर्व, फेड, आप सभी लोग पता है अभी इनके जितने भी पॉलिसीज रहेंगे ऐसे ही रहेंगे कि बाज़ार का मूड ख़राब ना हो सके। बाज़ार को टिकाने के लिए ये हमेशा अभी कोशिश करेंगी, जितना हो सके पॉसिबिलिटी रहेगी कि अच्छे खासे डिसीजन दे, जिसके बदौलत बाज़ार यहाँ पे भागते रहेगा। अगर वो भागते रहेंगे तो अमेरिकन बाज़ार के साथ साथ दुनिया के बाज़ार भागेंगे एंड हमारे बाज़ार में भी रैली आना यहाँ पे तय है, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है एक बहुत बड़ी जो बात थी वो थी रिटेल इन्वेस्टर्स आर द न्यू बुल्स इन इक्विटी मार्केट्स। इतने रिटेल इन्वेस्टर अभी मार्केट में आ चुके हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ लोगों की मजबूरी है, उनके जॉब चले गए हैं, कुछ लोग जॉब के लिए जाने वाले थे बट लॉकडाउन की वजह से अटक गया, तो कुछ ना कुछ इनकम सोर्स चाहिए। एंड बहुत सारे जो यूथ है कि घर में ही बैठे चलो ट्राई कर लेते हैं, अकाउंट तो बहुत ओपन इजीली हो जाता है। सो बहुत सारे रिटेल निवेशक यहाँ पे बाजार में आ चुके हैं एंड वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जिसके बदौलत यहाँ पे हम लोगों को इक्विटी मार्केट भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसीलिए उनको यहाँ पे न्यू बुल्स इन इक्विटी मार्केट बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त के रिटेल निवेशक है। डेटा के मुताबिक 70% रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री हो चुकी है, जो कि इस वक्त की सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इतने ज़्यादा रिटेल निवेशक कभी भी बाजार में नहीं आए थे एंड इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे मैंने कहा इसके पीछे दो वजह थी कि जॉब जाना, उसी के साथ साथ घर में कुछ काम ना होना, एंड सबसे इजी बात कि अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है, बाय सेल करना बहुत ही आसान होता है, वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इसके कारण भी हम लोग को बाजार में तेज़ी देखने को मिली थी। सो रिटेल निवेशक आप सभी लोगों को पता है कि बाजार को जो रैली है उसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख पाएंगे, कितना वो बाय करेंगे। बड़े इंस्टीट्यूशन के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए होते हैं, सो रिटेल इन्वेस्टर के पास इतने बड़े अमाउंट नहीं होती है, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि उनके पास जब माल ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त गिरावट भी आगे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जो निफ्टी 50 है उसमें 50 शेयर है, बट यहाँ पे अगर हम लोग उसके टॉप 5 शेयर्स देखेंगे, टॉप 5 या फिर टॉप 10 शेयर्स,
ये सबसे ज़्यादा भागे हुए। कोटक बैंक के जो आप सभी लोग पता है एएमसी जो हैंडल करते हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो निफ्टी 50 के लिए 50 शेयर्स है, उसमें से जो 15 शेयर्स है ना, उन्होंने पूरे बाजार को यहाँ पे संभाल के रखा हुआ है, इतने वो तेज़ भागे हैं। अगर वो 15 स्टॉक्स है ना, जो टॉप के 15, अगर मैं इन्हीं की बात करूँ और 5 स्टॉक्स में इनमें जोड़ दूँ, तो इनका अगर अलग से इंडेक्स बन जाए ना, तो शायद से बाजार आज 13 से 15,000 हो जाता। तो ये आप समझ सकते हो कि 50 में से 15 स्टॉक इतने तेज भागे, जिसके कारण हम लोग को ये तेजी देखने को मिल रही है। 35 शेयर आज भी ऐसे चल रहे हैं जो कि स्टॉक मार्केट 7,000 से 8,000 के ही रेंज में हम लोग को देखने को मिल सकता था। सो ये 15 स्टॉक्स ने बहुत ज़बरदस्त रैली दी है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल की और देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो के कारण कितने बड़े प्लेटफॉर्म ने निवेश किया। रिलायंस हम लोग को 800 से 1000, 1200, 1300, 1500, 2000 के भी ऊपर अभी तेज़ हो रहा है। एचडीएफसी बैंक में भी अभी आप लोग देख सकते हैं, टॉप से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, ऑलमोस्ट नज़दीक आ चुका है। एचडीएफसी में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इन्फोसिस ने भी रिजल्ट अच्छे पेश किए, ऑल टाइम पे हाई पे चल रहा है। उसी के साथ साथ आईसीआईसी का भी परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख लिया, टीसीएस भी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। सो ये सारे स्टॉक्स अगर हम लोग देखते हैं, ये सबसे ज़्यादा वेट कैरी करते हैं निफ्टी में, एंड इसमें हम लोग को तेज़ी देखने को मिली, जिसके कारण हम लोग को बाजार में भी और रैली यहाँ पे मजबूत होती हुई देखने को मिली है। और अगर मैं आखिरी बात करूं, तो आप सभी लोग कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 एंड 8, इसको कौन नहीं जानता। तो 2007 और 8 में भी बोला जाता है कि सेम पैटर्न जैसे अभी चल रहा है, सेम पैटर्न वहाँ पे भी चल रहा था। बहुत तेज़ी आ रही थी, एंड सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हम लोग को तेज़ गिरावट देखने को मिली थी। सो वीडियो को कंक्लूड करते वक्त, क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या बाजार में वापस ऐसी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्या तेज़ गिरावट बाजार में आ सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि PE 30 का यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लोज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। एंड यहाँ पे बाजार एक बहुत बड़ा, उसके पास क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा रीज़न चाहिए। बाजार के पास एक बिग रीज़न के लिए बाजार यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पे बाजार को मिल गया, तो ज़रूर बाजार यहाँ पे गिर जाएगा। एंड आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर अमेरिकन बाजार यहाँ पे क्रैश हो जाता है, सिर्फ अमेरिकन बाजार, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अमेरिकन बाजार अगर सिर्फ 1% से गिर जाता है, तो हमारे मार्केट उससे भी डबल यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि कितना यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुका है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत ही नाजुक दौर से हम लोग तो यहाँ पे ज़रूर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिली है, उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज़्यादा डाउट्स है। एंड इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर इससे आप लोगों को बचना है, तो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में रहना चाहिए, जो हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे मार्केट को भगा है, उनमें अगर आप कंटिन्यू करोगे तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इवन दो वो शेयर कल गिर जाते हैं, तो वो कम बैक करके आप लोगों को वापस उसी रेंज में आते हुए देखने को मिलेंगे, एंड इनफैक्ट उससे भी अच्छा खासा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे बहुत सारे रीज़न जिसके बदौलत बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि क्यों बाजार यहाँ पे गिर सकता है, बाजार में अनसर्टेनिटी क्रिएट क्यों हो रही है, एंड यहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।